हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं जो हमें फुलफिल करनी है। उसमें कहा गया है, स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स करे हैं और मैंने कहा है कि उसमें मुझे एक वैलिडेशन लगा के दिखाऊं इंसर्ट के समय, कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो और मॉडिफिकेशन के समय भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो सके। चलिए, ये प्रोजेक्ट आपके सामने है। अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूं तो हम देखेंगे कि हम इसमें एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आफ्टर वैलिडेशन ये पॉसिबल नहीं हो। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को दोबारा से एक बार कंटिन्यू करते हैं और इसमें एक वैलिडेशन लगाते हैं जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट होने से रोकेगी। तो स्टूडेंट, हमें करना क्या होगा इसमें? पहले एक बार मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूं कि इसमें दिक्कत क्या है। देखिए, इसमें टोटल अभी 5 रिकॉर्ड्स हमें दिखा रहा है। 3 प्रेस करके हम डिस्प्ले कराते हैं रिकॉर्ड। देखिए हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें जो रिकॉर्ड है ये 222, ये अगर मैं दोबारा से इंसर्ट करूं रोल नंबर, इसे 1 प्रेस किया और रोल नंबर मैंने 222, ये देखिए। और आप नेम कुछ भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आर 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 रोल नंबर डुप्लीकेट इंसर्ट हो गया है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली और 6 रिकॉर्ड्स हमारे पास हो चुके। अब अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक 22 ये है और एक ये आ गया, यानी कि हम इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहे हैं। हमें इसी चीज को वैलिडेट करना है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? इंसर्ट करते समय जब यहाँ पर हम जो इंसर्ट का केस बनाया है, ये हमारा इंसर्ट का कोड है। इसमें हम एक वैलिडेशन लगाएंगे कि यूजर ने जो नंबर रोल नंबर इनपुट किया है, अगर वो रोल नंबर पहले से मेरी डेटाबेस की फाइल में एग्जिस्ट करता है तो वो उसको डिनाई कर दे इंसर्ट करने से, मतलब लिखा जाए डुप्लीकेट रोल नंबर फॉर्म। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट? ये हमने इनपुट लिया है, ठीक है। यहाँ इनपुट लिया है, यहीं पर एक हम नया फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सर्च रोल नंबर। सर्च रोल नंबर, और इसके अंदर हम रोल नंबर पास करते हैं जो हमें इंसर्ट कराना है, गेट रोल। क्लियर है? और रिटर्न टाइप में हमें बुलियन वैल्यू मिलेगी। अगर ये सर्च रोल रिटर्न करता है ट्रू, तो यानी कि ये रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और अगर रिटर्न करता है फॉल्स, तो इसका मतलब ये रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता और हमें इसको इंसर्ट करा देना है। ठीक, चलिए अब आ जाइए आप यहाँ पर। एक फंक्शन यहाँ बनाइए जिसकी रिटर्न टाइप आप बुलियन रख लीजिए। फंक्शन का नाम रख लीजिए सर्च रोल नंबर, इंटीजर रोल लीजिए। ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है सर्च रोल नंबर, जिसके अंदर ये रोल नंबर एज ए आर्गुमेंट पास किया जाएगा। ये देखिए, ये मैंने पास किया है। ये वो रोल नंबर है जो यूजर ने अभी अभी इनपुट किया है इंसर्ट करने के लिए। तो मैं पहले से चेक करा रहा हूँ कि वो डाटाबेस में है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो रिटर्न टाइप में बुलियन आएगा। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ, और यहाँ चेक करता हूँ कि अगर बुलियन वैल्यू मुझे रिटर्न होकर फॉल्स आई है, फॉल्स का मतलब है कि ये रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता, तो रिकॉर्ड कर दे सेव। और अगर एग्जिस्ट करता है तो यहां पर लिखा आ जाए सी आउट /n डुप्लीकेट रोल नंबर फाउंड। ठीक है, डुप्लीकेट रोल नंबर फाउंड, और फाइल को क्लोज कर। ठीक है, डुप्लीकेट रोल नंबर फाउंड यानी कि आप जो रोल नंबर इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या देगा डुप्लीकेट रोल नंबर। क्लियर? चलिए अब ऊपर आइए। यहां पर आपके पास रोल नंबर आ चुका है। अब इसको हमें डाटाबेस में सर्च करना है। तो मैं यहां पर एक एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ओके, अब इसको मैं ओपन करूंगा, और ओपन करूंगा मैं इसको रीड मोड में। सी ड्राइव में
स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट डेट फाइल है जो हमारे मून नाम के फोल्डर में सेव। चलिए इसको मैं ओपन कर रहा हूं इन मोड, ठीक है, इनपुट मोड में मैंने इनपुट यानी कि रीड करने के लिए मैंने फाइल ओपन कर ली। एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, एक बुलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करा है जो इनिशियली फॉल्स है। चलिए तो ये सर्च रोल नंबर नाम का एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर करा है, साथ में उसकी डेफिनेशन दी है जिसमें मैंने एफ स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल, जिसमें फाइल को ओपन करा है इनपुट मोड में यानी कि रीड मोड में। इसमें मैं रीड कर सकता हूँ, इनका मतलब होता है रीड करना। स्टूडेंट रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने stु और एक बुलियन वैल्यू ली। अब सबसे पहले मैं एक व्हाइल लूप लगाऊंगा और रीड करना शुरू करूंगा। फाइल डॉट रीड, ये रीड करा है मैंने, ये लीजिए रेफरेंस पास करा है स्टूडेंट और साइज ऑफ स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड रीड हो गया है, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड रीड करा है ये क्लोजिंग है क्या इसका, अब यहाँ पर आप चेक कराइए कि इफ रीड के पास ये एरर दे रहा है स्टूडेंट फाइल डॉट रीड, ये स्टार बाहर लग गया, ये इसको अंदर लीजिए, ठीक है। अब आपने यहाँ से स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर, क्या अगर वो इक्वल टू है रोल नंबर, अगर वो इक्वल टू इस वाले रोल नंबर के है जो हमें चेक कराना है, तो बुलियन वैल्यू हमारी ट्रू हो जाए और लूप हमारा ब्रेक हो जाए, ठीक है। और रिटर्न करा दी मैंने यहाँ से बुलियन वैल्यू, लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक व्हाइल लूप लगाया जो फाइल पॉइंटर की हेल्प से रीड करेगा फाइल के अंदर का डाटा और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करा देगा। फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से मैंने रोल नंबर फैच किया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोल नंबर है, और उसको अपने जो नया रोल नंबर मुझे इंसर्ट करने को दिया जा रहा है उससे मैच कराया। अगर दोनों मैच कर गए तो बुलियन वैल्यू ट्रू हो जाएगी और लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैच नहीं करे तो बुलियन वैल्यू आपकी फॉल्स है, इनिशियली वो फॉल्स ही रहेगी। तो आपने रिटर्न करा यहाँ पे बुलियन वैल्यू, तो यहाँ से जो बुलियन वैल्यू है वो रिटर्न होकर यहाँ आएगी, ये आ गई। यहाँ पे आपने सर्च रोल नंबर कॉल किया, जहाँ भी आपने सर्च रोल किया है वहां पर बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी। अगर बुलियन वैल्यू फॉल्स आई है तो उसका मतलब है कि जो आप नया रोल नंबर इंसर्ट करने जा रहे हैं वो डाटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको फाइल में राइट कर। और अगर वो प्रेजेंट है तो बुलियन वैल्यू यहाँ से ट्रू आएगी, ट्रू होते ही ये एल्स में जाएगा और कह देगा डुप्लीकेट और नॉट फाउंड, ठीक है। इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इसे कंपाइल करके, ठीक। देखिए अब अभी हमने प्रीवियसली से रन करा था तो आपने देखा था कि उसमें डुप्लीकेट आपको मिल रहे थे। देखिए 222 ये रहा और ये रहा, डुप्लीकेट था। अब मैं चाहता हूं कि डुप्लीकेट हट जाए, ठीक। तो अब मैंने 1 प्रेस करा और मैं यहाँ पे डुप्लीकेट में मान के चलिए 222 ही दोबारा से इनपुट करने जा रहा हूँ, www। अब देखिए तो लिखा गया डुप्लीकेट रोल नंबर फाउंड, आ गया, यानी कि अब ये डुप्लीकेट रोल नंबर इंसर्ट नहीं करेगा। और दूसरा कोई चेक कर लीजिए, जैसे ये है 444, ठीक है। तो देखिए फिर आप यहाँ पे 1 प्रेस करिए, रोल नंबर आपने 44 रखा है, रोल नंबर से ये कंपैरिजन करेगा। नाम आप कमल रख लीजिए, नाम से और मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रोल नंबर। रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, देख लीजिए लिखा है डुप्लीकेट रोल नंबर, क्लियर है। हाँ अगर आप कोई नया इंसर्ट कर रहे हैं जैसे 1 और रोल नंबर आपने लिखा 777 और कमल 777, तो देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, 7 हो गया। अब आप 3 प्रेस करके देखिए, ये देखिए नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, लेकिन डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं हो रहे हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी चीज को हमें मॉडिफिकेशन, ये देखिए यहाँ पर मॉडिफाई करते समय भी इसी चीज को हमें अप्लाई करना है कि जो रोल नंबर हम यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहे हैं, एंटर रोल नंबर रिकॉर्ड नंबर टू मॉडिफाई,
ठीक है, उसमें जो रोल नंबर है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अभी हो जाएगा, करके दिखाते हैं हम आपको क्या दिक्कत है। देखिए, तो जैसे मैं मॉडिफाई की बात कर रहा था कि मुझे ये मॉडिफाई करना है, तो 5 पे हम प्रेस करते हैं, 5, और मॉडिफिकेशन के लिए रिकॉर्ड नंबर 4, रोल नंबर हमने रख दिया है 777 ई और 55। चलिए आपके प्रेस करके देखते हैं हम 3, ये देखिए हो गया है। तो मॉडिफिकेशन के समय भी हमें ये फेस करने को मिल सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, मॉडिफिकेशन के समय भी आप यहाँ पर इनपुट करिए। आपने यूजर से इनपुट लिया है, ये देखिए यहाँ इनपुट लिया आपने, ये देखिए ये लिया ना, एंटर न्यू इन्फॉर्मेशन। बस यहीं पर आप एक इफ लगाइए। सबसे पहले एक बुलियन वैल्यू यहाँ पे सर्च रोल नंबर को कॉल कीजिए और यहाँ से पास करिए स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर। ओके, अब ये बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इफ बुलियन वैल्यू इक्वल टू फॉल्स आई है तो फाइल के अंदर वो डेटा फिर राइट करा देगा, ठीक है। नहीं तो एल्स में आपको सी आउट -n और इसमें आ जाएगा डुप्लीकेट रोल नंबर। तो फाइल आप यहाँ पर क्लोज कर, और अगर मॉडिफाई हो गया है तो यहाँ पे भी आप एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए, रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुल। लीजिए, रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुल। एक बार रन करिए, आपके देखिएगा 3 प्रेस करिए, ये देखिए। तो स्टूडेंट ये हमारा रोल नंबर है 444, मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ 444। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करा 5, एंटर। 444 का आपका नंबर क्या है, 3, रिकॉर्ड नंबर 3 है, तो यहाँ पर 3 प्रेस करिए। अब आप यहाँ पर रोल नंबर 444 ही रख रहे हैं, ठीक है, और डी और 4। अब नाम के चेंज करा केवल आपने के, तो लिखा गया डुप्लीकेट रोल नंबर, ठीक है, मॉडिफाई भी उसने नहीं किया। अब आप दोबारा करके देखिए, आपने यहाँ पे 5 प्रेस किया, मॉडिफाई रिकॉर्ड नंबर आपने रखा 3, रोल नंबर वहां पर आपने रख दिया आपकी बार 303, रोल नंबर नाम YYY, और मार्क्स रखे आपने दैट इज 333। रोल नंबर मॉडिफाई हुआ है, ये देखिए रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर 3 प्रेस करके देखिए, ये देखिए हो गया, ठीक है। तो अगर आप डुप्लीकेट रख रहे हैं तो नहीं होगा, जैसे अब इस टाइम 303 ऑलरेडी हो चुका है ना। अब अगर आप सोचें कि मैं यहाँ पर 303 मॉडिफाई करूं, ये देखिए 5 आप प्रेस कर रहे हैं और मॉडिफाई के लिए आपने 3 रखा है, आप रोल नंबर 303 रख रहे हैं मॉडिफाई करते समय, तो ये आपको मना कर देगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए डुप्लीकेट रोल नंबर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से वैलिडेशन हटाना चाहते हैं तो आप हटा दीजिए। आप कहते हैं कि नहीं, रोल नंबर तो मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है, रोल नंबर में मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो बस आप इस वाले को हटा दीजिए। मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। चलिए, तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने अभी वैलिडेशन इम्प्लीमेंट्स करी हैं, जिसमें हमने इंसर्ट के समय और मॉडिफाई करते समय चेक करा है कि जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं उसका रोल नंबर, या जो रिकॉर्ड हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं उसका जो रोल नंबर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको वो डिनाई कर। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप
कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको रिप्लाई दिया है, इसी तरह से हम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका रिप्लाई देंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ऑफ C++। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।